हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो कल मैंने रात को एक बहुत ही बेहतरीन सी फ़िल्म देखी। बेहतरीन क्यों कह रहा हूँ, उसके बारे में आगे बात करेंगे। नाम तो आपने ऑब्वियसली थंबनेल से देख लिया होगा, सर्चिंग। यूजुअली मैं किसी मूवी के बारे में पहले थोड़ा-सा रिसर्च कर लेता हूँ, फिर मैं वो मूवी देखता हूँ। उसकी पता चल जाए कि जॉनरा क्या है, व्हाट एम आई साइनिंग अप फॉर इन दिस मूवी। एंड वेरी फ्रैंकली इसीलिए ये रिव्यूज़ और वीडियोज़ भी बनाता हूँ, जिससे कि यू वुड नो दैट व्हाट मूवीज़ और व्हाट सीरीज़ आर वर्थ रिकमेंडिंग। एंड सेकेंडली, जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, एटलीस्ट हर एक मूवी या सीरीज़ कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे की होती है। So is it worth spending that time? And if you are spending that time, is it really the same what you're expecting? So एक माइंड में क्लैरिटी हो तो देखने में भी अच्छा लगता है, एंड यू वुड नो दैट विच जॉनर यू साइनिंग अप फॉर। इसलिए मैं ये रिव्यू वीडियोस बनाता हूँ। इसलिए मैं कोई भी मूवी या वीडियोस देखने के पहले मैं उस पर रिसर्च भी करता हूँ। ये मूवी मैंने एज एन एक्सेप्शन शायद टाइम नहीं था या जो भी है, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया इस पर कि क्या है क्या नहीं है, एंड मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा वेरी फ्रैंकली। सो आई कंप्लीटली नो क्लू दैट व्हाट्स दिस मूवी इज ऑल अबाउट। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑफिस के काम खत्म करने के बाद बहुत रात हो जाती है और मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं कुछ सीरीज देखूं, बट हाँ डेफिनेटली मैं 1-1.5 घंटा निकाल सकता हूँ टू वॉच अ मूवी। वही मैंने किया। मैंने देखा कि नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है, वो काफ़ी दिनों से मुझे मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट पे आ रही थी, 90 मिनट्स की थी। सो आई थॉट दैट ओके, लेट्स ट्राई दैट आउट। नाम है सर्चिंग। अब सर्चिंग से मुझे क्लियरली ये तो पता चल रहा है कि ये नेट बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड कोई थ्रिलर या सस्पेंस या कॉमेडी हो सकता है। जॉनर का मुझे कुछ पता नहीं, बट यूजुअली जब नेट रिलेटेड हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो यूजुअली थ्रिलर ही होती है। जैसे एक मूवी और देखी थी मैंने, अनफ्रेंडेड। अनफ्रेंडेड का आप देख सकते हो, इट्स अ मूवी रिकमेंडेशन, एंड इट इन्वॉल्व्स थ्रिलर, इट इन्वॉल्व्स सस्पेंस। तो मुझे लगा कि शायद उसी के अराउंड ये मूवी होगी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इस मूवी के बारे में जब मैंने बाद में थोड़ा सा रिसर्च किया, उसके बारे में बता देता हूँ। द मूवी डायरेक्टर्स नेम इज अनीश छगंती, फॉरगिव मी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत ले रहा हूँ इसके। ये इंडियन बॉर्न यूएस सिटीजन है और उनकी ये एक तरह से पहली मूवी है। इसके पहले उन्होंने शायद थोड़े बहुत शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाए हैं। व्हेन आई केम टू नो कि, और ये रिसर्च मैंने मूवी की देखने के बाद करी थी, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि मूवी देखते टाइम मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि ये किसी फर्स्ट टाइमर का प्रोजेक्ट है। मूवी बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे। फर्स्ट इंस्टेंस से मैं इसके इस बारे में प्लॉट में का बारे में बात करता हूँ, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम से, द फर्स्ट वेरी फ्रेम ऑफ द मूवी, इस मूवी ने मुझे बांध के रखा हुआ था। बहुत ही अलग बात इसकी ये है कि इस पूरी मूवी में आप कन्वेंशनल तरीके से वीडियोग्राफी का कैम शायद आप नहीं देखोगे। पूरी की पूरी मूवी लैपटॉप स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन या सर्वेलेंस कैमरा, बेसिकली कैमरा और स्क्रीन के थ्रू ही आप पूरी मूवी को एक्सपीरियंस करोगे। वो कैसे, ऐसे ऐसे मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कुछ अलग नहीं होगा, बिकॉज ऐसे हमने पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी ऐसी सीरीजेस देखी हैं, काफ़ी मूवीज देखी हैं, स्पेशली अनफ्रेंडेड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। ये पूरी की पूरी मूवी हम फोन स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे, सर्वेलेंस कैमरा पे, पूरी की पूरी मूवी हम उसी पे देखते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही है, बट कई बार स्टोरी लैक होने की वजह से, स्टोरी दमदार नहीं होने की वजह से हम वो मूवी एंजॉय नहीं कर पाते, बट वो केस यहाँ पे नहीं है। स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं कि किस तरह से एक फैमिली, इस फैमिली में 3 लोग हैं, डेविड द फादर, पैम द मदर, एंड मार्गो द डॉटर। डॉटर के एकदम चाइल्डहुड से उसके हाई स्कूल के एज तक का सफ़र बहुत ही जल्दी स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में दिखाया है, और किस तरह से डेविड, पैम और मार्गो की जो छोटी सी फैमिली है वो किस तरह से आपस में जुड़ी हुई है। एक तरह से डायलॉग नहीं दिखाया है, लेकिन थ्रू वीडियोस, थ्रू पिक्चर्स बहुत ही अच्छी तरीके से वो ट्रैवल दिखाया है। और ये कहीं ना कहीं मुझे रिमाइंड कराता है अप मूवी का वो छोटा सा पार्ट जब दिखाया जाता है कि जब 2 छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दे बिकम फ्रेंड्स, इवेंचुअली दे ग्रू अप, दे मैरिड, और जो पिवोटल कैरेक्टर थे, ओल्ड गाय, और जो उनकी वाइफ थी वो मर जाती है, और उसके बाद से वो मूवी शुरू होती है। उस पॉइंट तक आने के पहले जो एक छोटी सी एनिमेशन दिखाई थी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही इमोशनल कर देने वाली वो एनिमेशन थी। वही एनिमेशन मूवी की मुझे याद आई जब मैं ये स्टार्टिंग का पार्ट देख रहा था, जब सर्चिंग मूवी में जो डायरेक्टर है या फिल्म मेकर है
वो हमें इस फैमिली के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए। यू टेंड टू रिलेट टू दैट फैमिली। उसमें ये दिखाया जाता है, एंड मैं सस्पेंस नहीं दे रहा हूँ, उसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से दे फेस चैलेंजेस, दे फेस स्ट्रगल्स, किस तरह से मार्को छोटी बच्ची से बड़ी हुई, कैसे वो पियानो लेसन्स कर रही है एंड ऑल दैट स्टफ, और कैसे फाइनली वो हाई स्कूल पे आई। जब तक वो हाई स्कूल पे आती है, आप एक तरह से आप जुड़ चुके होते हो इस किम फैमिली से। किम इज द सरनेम ऑफ दिस फैमिली। दिस इज अ कोरियन अमेरिकन फैमिली। अब दिखाते हैं कि वो जो ट्रांजिशन हुआ है, दैट इज क्वाइट रिलेटेबल एंड दैट इज नॉस्टैल्जिक एज वेल। लाइक जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप मूवी स्टार्ट कर रहे हो, तो वो दिखाया जाता है जॉनरा फ्रॉम विंडोज एक्सपी और किस तरह से आप आईफोन 7 पे आते हो। ये मूवी 2018 पे रिलीज हुई थी, तो तब आई गेस आईफोन 7 वाज क्वाइट इन, और मैंने ये मूवी 3 साल बाद देखी अभी। तो वो ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा है, विंडोज एक्सपी से लेके आईफोन के स्क्रीन तक का सफ़र काफ़ी अच्छा है। वो मैकबुक तक का सफ़र काफ़ी अच्छा है। वो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कराएगा आपको। मैं इसमें छोटे छोटे नुआंसेस ज़रूर मैं हाईलाइट करूँगा, बिकॉज वेरी फ्रैंकली मैं प्लॉट के बारे में नहीं बता सकता, बिकॉज येस देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ थ्रिलर है, देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस है। तो मैं वो सस्पेंस बिल्डअप रहे, मैं इसलिए स्पॉइल नहीं करूँगा, मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा और क्या मुझे इस मूवी में अच्छी लगी। एक तो मैंने डेफिनेटली बोल दिया अबाउट द स्क्रीन पार्ट, विजुअलाइजेशन पार्ट, एवरीथिंग इज ऑन लैपटॉप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, फोन स्क्रीन एक्सेट्रा। एक और बात मुझे अच्छी लगी, छोटी छोटी बात थी, जैसे एग्जांपल व्हेन यू आर टाइपिंग सर्च करने के लिए, तो वो क्या चीज़ें आती हैं, ऐसा लगेगा कि यार आप ही सर्च कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है, और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि व्हेन आई सी ऑन द स्क्रीन दैट द कैरेक्टर इज टाइपिंग और सर्चिंग समथिंग और ट्राइंग टू रेकन समथिंग, इन्वेस्टिगेट समथिंग, तो वो इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा है, ये फाइल्स एंड वो फाइल्स, यू टेंड टू फील कि अरे यार उसने वो नहीं देखा, वो देखता तो पता चल जाता। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आप जैसे सर्च करते हो यूजुअली, वैसा ही ये कैरेक्टर्स भी सर्च कर रहे हैं। क्या क्या वो चीज़ें सर्च करोगे जब आप किसी के बारे में जानना चाहोगे, या उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, उसके लास्ट सीन, मैप्स, स्टफ लाइक दैट, या और फेस टाइम का लॉग्स वगैरह, ये सब चीज़ें देखोगे आप। सेम केस यहाँ पे भी दिखाया गया है। बेसिकली लाइक द वर्ड सर्चिंग मतलब ढूंढना। यहाँ पे जाहिर सी बात है, ढूंढ रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ मिसिंग है, कुछ खो गया है। यहाँ पे विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स, बिकॉज ये आप ट्रेलर पे इजीली देख सकते हो, और जब आप मूवी के बारे में सर्च करोगे फर्स्ट 3 लाइन्स में ही आ जाएगा कि जो ये बच्ची थी, जो हाई स्कूल किड है मार्गो, शी गोज ऑन मिसिंग वन रैंडम नाइट। और जो डैड है डेविड किम, प्लेड बाय जॉन चो, ये कैसे सर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, वही सफ़र है ये। ऐसा भी दिखाया गया है कि जो से एग्जाम्पल जो डैड के जनरेशन के हैं, वो किस तरह से टेक्नोलॉजिकली, मैं चैलेंज नहीं बोलना चाहता क्योंकि हाँ, उनके जनरेशन के हिसाब से, हर जनरेशन के हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग शायद 10-12 साल बाद जो आने वाली जनरेशन होगी वो टेक्नोलॉजिकली मेरे से ज़्यादा एडवांस्ड होगी। तो आई विल ऑल्सो फील ऑब्सोलेट इफ आई डोंट अपडेट माई नॉलेज। ऐसा ही हर जनरेशन के साथ होता है। सो ऐसा भी होगा, ऐसा भी हुआ है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल, देयर आर सर्टेन एप्स विच द elder generation don't know about, which the younger generation are aware. As example, when they say ki, she's spending most of her time in Tumblr, you're like, what is Tumblr? So ऐसे कई बार हुआ है यहाँ पे। ये मूवी वैसे तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि नेटफ्लिक्स पे उन्होंने हिंदी पे देखा था, बट जब मैंने कल ये देखा तो ये हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। इट वाज ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश एंड ऑफ कोर्स सबटाइटल्स। आई डोंट नो बाद में इन्होंने हटाया नहीं हटाया, बट एनीवे आई डोंट माइंड लिसनिंग इन इंग्लिश। वो जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं when you're सर्चिंग, या फिर कोई आप ऐसा प्रोफाइल खोल रहे हो कंप्यूटर पे जो बहुत सालों से नहीं खोला गया हो, सो व्हेन यू जस्ट ओपन इट, एकदम से आ जाता है कि इस प्रोफाइल पे एंटीवायरस लास्ट 700-600 डेज से नहीं रन किया गया है। वो एक मैसेज आता है, बहुत सारे पेंडिंग मैसेजेस ही, पेंडिंग ईमेल्स आती हैं। याहू से गूगल तक का सफ़र वो किस तरह से दिखाया गया है, वो बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग से दिखाई गई है। टॉकिंग अबाउट द मूवी, इसकी स्टोरी, इसकी प्लॉट लाइन बहुत ही संक्षेप में, विदाउट रूइनिंग द सस्पेंस ऑफ द मूवी। जैसा मैंने कहा, मार्को खो जाती है, वो वन रैंडम आउट ऑफ द ब्लू हो जाती है, जस्ट गोज ऑन मिसिंग। वो अपने फ्रेंड के यहाँ पढ़ने जाती है, ग्रुप स्टडी। उसके पापा डेविड उसको फ़ोन करते हैं, शी सेज कि मुझे अभी जाना है, बाय एंड ऑल दैट, जैसे टीचर्स करते हैं। सो फटाक से फ़ोन रख देती है। इनमें चैट पे बात होती है, मैसेंजर सर्विस से बात होती है, उसके बाद साइलेंस। नेक्स्ट डे शी गोज ऑन मिसिंग।
डेविड ट्राइज टू रीच आउट टू मार्गो, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करती. फिर आफ्टर सर्टन आवर्स टाइम डेविड टेंस टू बी क्यूरियस कि क्या हुआ है, टेंस टू गेट वरीड ऑब्वियसली लाइक एवरी डैड. फिर वो पुलिस के पास जाते हैं. पुलिस से जो ऑफिसर, जो डिटेक्टिव असाइंड होते हैं, उनका नाम है डेब्रा मिसिंग. दैट एक्टर डेब्रा मिसिंग. डेब्रा मिसिंग को आपने पहले विल एंड ग्रेस में देखा होगा. एंड सरप्राइजिंगली मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि ये मूवी वैसे तो थ्रिलर सस्पेंस है, ये बिल्कुल भी, मैं कॉमेडी तो नहीं बोलूँगा, बट जो लीड एक्टर्स हैं जैसे जॉन चो who's played the dad डेविड केन एंड द डिटेक्टिव डेब्रा मिसिंग, ये दोनों ही एक कॉमेडी सीरीज से पॉपुलैरिटी इन्होंने हासिल करी थी. विल एंड ग्रेस जिनको पता होगा, इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉमेडी सिटकॉम, देख सकते हो आप. सो डेब्रा मिसिंग को वहाँ से पॉपुलैरिटी मिली थी. सेम वे जॉन चो हैरोल्ड एंड कुमार करके काफ़ी पॉपुलर कॉमेडी मूवी सीरीज थी, उसमें जॉन चो एक कैरेक्टर थे, काफ़ी पॉपुलर थी, उसमें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली उसमें. हाउ पीपल who got the popularity, who got the stardom status from comedy has been utilized in a thriller, in a suspense. That is really commendable. Usually क्या देखा है हमने कि जिसको जिस मूवी या प्रोजेक्ट की वजह से या जॉनर की वजह से पॉपुलैरिटी मिली है, लोग वही जॉनर, वही रोल उन्हें बार बार देते हैं. बट यहाँ पे I'm happy that the director and the actors also, they try to explore more out of it. यहीं पे मैं स्टोरी के बारे में बात खत्म करूंगा. जो मैंने शेयर किया that you know the visualization aspect of it, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. स्टोरी डेफिनेटली दमदार है, कहीं पे भी एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं बोर हो रहा हूँ. नो वे, ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है. इनफैक्ट नॉट जस्ट एज एन ऑडियंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म मेकिंग, मुझे फिल्म मेकिंग पसंद है. मैं डायरेक्शन के नुआंसेस, मैं लाइट्स, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब मैं नोटिस करता हूँ, बिकॉज या आई एम इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग वेरी फ्रैंकली. आई होप टू मेक फिल्म वन डे. नाउ इस मामले में भी आई कुड एक्चुअली रिलेट टू द डायरेक्टर अनीश चगांती. छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इम्पैक्टफुल करती है, काफ़ी इम्पैक्ट देती हैं. सो वो छोटी छोटी चीज़ें इस मूवी में डेफिनेटली हैं. एंड लाइक आई सेड, वो छोटी चीज़ें कौन सी थी, जैसे एग्जांपल XP से आईफोन तक का सफ़र, और जब कोई नया प्रोफाइल ओपन होता है तो क्या होता है क्या नहीं होता, जब आप पासवर्ड भूल जाते हो तो क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें जो शायद आप रिलेट कर पाओगे. ऐसा लगेगा कि वो कैरेक्टर मूवी का कैरेक्टर नहीं, वो आप ही हो. इट टेंड्स टू ब्रेक द फोर्थ वॉल. वो जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसी को ढूंढने के लिए, वो वही चीजें कर रहा है जो आप करोगे. सो यू टेंड टू फील दैट कैरेक्टर इज यू. आप उस फैमिली से बंध जाओगे. आप डेविड किम के फ्रस्ट्रेशन, उसकी एंगर से आप रिलेट कर पाओगे दैट अगर किसी की बेटी इस तरह से खो जाए तो वो कैसा फील करेगा, वही फील करोगे आप. इस मूवी का ट्विस्ट बहुत ही सरप्राइजिंग था, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था. हालांकि जब ट्विस्ट रिवील होता है सो इट डज गिव्स यू गूज़बम्प्स, बिकॉज इसके बारे में हिंट्स काफ़ी पहले से देना शुरू हो चुका था. फिल्म मेकर ने काफ़ी क्लेवरली इसके एनेक्डोट्स रिवील करे थे, जैसे फोटोज के थ्रू या किसी और के थ्रू. तो यू आर लाइक ओ शिट, ये फोटो तो मैंने वहाँ पे देखी थी उस टाइम पे, इसी में वो राज छुपा था. ओ माई गॉड, आई मिस टू सी दैट. ऐसा मोमेंट आएगा. एंड शायद यही एक अच्छे सस्पेंस मूवी की क्रक्स है, पायोनियरिंग क्रक्स है, टेस्ट है, फ्लेवर है. बढ़िया बात यही होती है एक सस्पेंस मूवी की, दैट इट डज गिव यू सर्टन हिंट्स एंड यू एज एन ऑडियंस यू इग्नोर दैट. सो ये मूवी मुझे डेफिनेटली अच्छी लगी. I'm gonna give it a 5/5 rating. It's a must recommendation from myself, not just to you as an audience, but also as a filmmaker. कि अगर आपको फिल्म मेकिंग पसंद है, डायरेक्शन, कैमरा वर्क एक्सेट्रा, ये लिखना आपको पसंद है, कंटेंट राइटिंग फॉर दिस स्टफ्स, कंटेंट बहुत तरीके की होती है. सो अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग की चीज़ें पसंद है, बियॉन्ड जस्ट एन ऑडियंस, उसकी थ्रू भी आप मूवी देखते हो, उस पर्सपेक्टिव से भी आप अगर मूवी देखते हो, तो ये मूवी डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा, सर्चिंग. लाइक आई सेड, इट्स 5/5. आई वांट टू टॉक अबाउट इट एट लेंथ, बट वो स्पॉइलर हो जाएगा. बट आई हैव नो प्रॉब्लम मेकिंग अनदर वीडियो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. यू लेट मी नो अगर आपको ऐसा स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए फॉर सर्चिंग. मेंशन इन द कमेंट्स बिलो, एंड इफ यू लाइक द वे आई एम गिविंग द movie review without giving much spoilers and as for recommendation, so throw some likes. and अगर आप ये फेस पहली बार देख रहे हो अपने YouTube recommendations पे, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, please subscribe it, and I'll see you on the other video. For that, please press the bell icon. I'll see you on the next. Bye now.